हुआ करता था जब वन प्लस के फ़ोन्स काफ़ी पॉपुलर थे। इवन 2023 तक भी वन प्लस एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड रहा है और एक टाइम पे ना लोग वन प्लस के फ़ोन्स को आईफोन से कम्पीट किया करते थे। लेकिन आपको पता है कि लेटेस्ट डेटा में मॉनिटर किया गया है कि वन प्लस के फ़ोन्स को कम्पीट कर दिया है वीवो, रियलमी, मोटरोला और आईकू जैसे फ़ोन्स ने। सो अभी हाल ही में आईटीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है। आईटीसी मतलब इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन। सो ये ऐसी फर्म है जो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट्स की और साथ ही में इंडिविजुअल हर कंट्री के स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर करती है और एक रिपोर्ट रिलीज करती है। सो इस रिपोर्ट में जितने भी टॉप 10 स्मार्टफोन्स हैं उनके मार्केट साइज को कंपेयर किया जाता है लास्ट ईयर से और पता चलता है कि कितने स्मार्टफोन्स डिमांड में रहे। सो इस लिस्ट में जो टॉप स्मार्टफोन है वो है वीवो का और 10th नंबर पर है वन प्लस। तो इसी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर वन प्लस 10th नंबर पे कैसे गया और वीवो 1 नंबर पे कैसे आया और साथ ही में इस लिस्ट में एप्पल कौन से नंबर पर स्टैंड करता है। तो मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। तो सबसे पहले बात करेंगे वीवो की। तो वीवो इस टाइम इंडिया में एक बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन वाली कंपनी बन चुकी है क्योंकि कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। आप देखिए, आप जब भी किसी शॉप में फ़ोन खरीदने जाते हैं ना तो फर्स्ट फ़ोन जो आपको शॉपकीपर सजेस्ट करता है वो या तो वो वीवो का फ़ोन होता है या फिर ओप्पो का फ़ोन होता है। सो वीवो के स्मार्टफोन्स की पॉपुलैरिटी हुई है उसके बजट फ़ोन्स की वजह से। आप ये देखिए कि वीवो जो अपने मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन्स में फीचर्स देता है ना वो पहले फ्लैगशिप फ़ोन्स में दिए जाते थे, लेकिन कंपनी ने इतना टफ कंपटीशन दिया दूसरे मार्केट्स को, सोनी के फ्लैगशिप सेंसर्स दे दिया अपने बजट फ्रेंडली फोन में। इवन जो अभी वीवो V40 सीरीज लॉन्च हुई, एक्सीलेंट कैमरा फीचर्स के साथ आती थी, काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। अब वीवो का एक सब ब्रांड है आईकू। आईकू भी काफी पॉपुलर ब्रांड रहा है और इस लिस्ट में आईकू ने 100% ग्रोथ भी ली है। सो कुछ ऐसे फीचर्स जो वीवो फोन में दिए जाते हैं उसी को रीब्रांड करके और कम प्राइस में वीवो ने आईकू के फोन्स में ऑफर कर देती है। तो आईकू की भी बात करेंगे, सबसे पहले वीवो पर ही रहते हैं कि आखिर इस लिस्ट में टॉप कैसे किया वीवो ने। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि कंपनी क्विक फोन रिपेयरिंग ऑफर करती है। जैसे वीवो के जो फोन्स हैं अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है तो काफ़ी जल्दी आपको उन फोन्स की रिपेयरिंग मिल जाती है। साथ ही में लेटेस्ट फीचर्स आपको मिलते हैं। साथ ही में कंपनी ने अभी जितने भी फोन्स लॉन्च किए हैं ना वो काफ़ी दमदार रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किए हैं, स्लीक डिज़ाइन रखा है, कर्व डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी प्ले कर रही है और बेस्ट पार्ट है कि परफॉर्मेंस वाइज फोन्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो यही रीज़न है कि वीवो ने अब इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया है, उस पर होल्ड बना लिया है। अब इस लिस्ट में जो दूसरा ब्रांड आता है वो है ओप्पो। सो ओप्पो हमेशा से वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस बनाता है, कम प्राइस में अच्छे फोन्स डिजाइन करता है, साथ ही में जो इसके ऑफलाइन स्टोर्स है उसमें काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसकी वजह से भी लोग ओप्पो के फोन्स खरीदना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इवन ओप्पो के फोन्स आप देखिए, ओप्पो ने कुछ टाइम पहले ऐसा फोन लॉन्च किया था जो कि हाईली वाटर प्रूफ फोन था और हाल ही में उसने अपने भी फाइंड सीरीज लॉन्च किया। सो ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है ना जो हर सेगमेंट को कवर कर रहा है। फ्लैगशिप लेवल पे यानी कि 1 लाख रुपए तक का भी फोन लॉन्च कर रहा है और 10,000 रुपए का भी फोन लॉन्च कर रहा है। और इवन जो मिड सेगमेंट वाले फोन्स आते हैं ना ओप्पो के, उसके कुछ फीचर्स काफी हद तक वीवो के फोन से ही मिलते जुलते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि वीवो और ओप्पो का जो मार्केट साइज है ना वो कुछ हद तक सिमिलर है, क्योंकि इस टाइम मार्केट में इन फोन्स की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। अब जो थर्ड नंबर पे ब्रांड आता है वो है सैमसंग। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वीवो ने सैमसंग को भी टक्कर दी है। तो सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है 2003 के कंपैरेटिवली। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि सैमसंग के फोन्स में ना अभी भी वो फीचर्स लैक करते हैं जो हमें वीवो और ओप्पो के फोन्स में मिल जाते हैं। जैसे अभी तक भी सैमसंग ने कर्व डिस्प्ले बहुत ज्यादा ऑफर नहीं किया है। सैमसंग के फोन सिमिलर डिजाइन के साथ आते हैं, एक ही वो फ्लैगशिप कैमरा मॉड्यूल है जो आपको हर फोन में देखने के लिए मिलता है। हालांकि सैमसंग ने AI फीचर्स काफी पहले अपने फोन में इंट्रोड्यूस किए, लेकिन अब AI फीचर्स ना आपको हर कॉमन फोन में मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि सैमसंग के फोन्स की डिमांड थोड़ी सी डिप की है। इसी बाद नेक्स्ट ब्रांड पे आते हैं, फोर्थ नंबर पर वो है रियलमी। रियलमी की सेल में भी काफी ज्यादा डिक्लाइन आई है। उसका बड़ा रीजन ये हो सकता है कि रियलमी हमेशा से ही मिड सेगमेंट रेंज वाले फोन्स पे ज्यादा फोकस करता है। आप ये देखिए, रियलमी के जो सस्ते फोन्स आते हैं वो परफॉर्मेंस वाइज इतना बेटर परफॉर्म नहीं करते हैं। इवन रियलमी पैकेजिंग में भी थोड़ा सा लैक करती है। और इसी के साथ ना एक टाइम पे Xiaomi और रियलमी के फोन्स को बेस्ट सेलिंग फोन्स माना जाता था, लेकिन इस टाइम में रियलमी के जो नंबर्स रहे वो काफी डाउन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड आता है Xiaomi। तो Xiaomi की भी ग्रोथ इस बार डिक्लाइन की है। तो Xiaomi की जो Redmi सीरीज है ना वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, काफी क्वालिटी फोन्स हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑफलाइन मार्केट्स में
और कंपनी की जो मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, जिसकी वजह से Xiaomi के फोन्स की जो डिमांड है वो थोड़ी सी डिक्लाइन करी है कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड्स के। अब नेक्स्ट ब्रांड पे आते हैं, 6 नंबर पे, वो है हमारा एप्पल। सो एप्पल ऑब्वियसली सबसे महंगे फोन्स बनाता है और वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करता है, तो ये ऑब्वियस है कि भाई एप्पल की डिमांड बढ़नी है। तो एप्पल की जो डिमांड है वो 2023 के कंपैरेटिवली 2024 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेड इन इंडिया आईफोन। स्पेशली अगर आप इंडिया में बात करते हैं ना, तो अभी भी इंडिया में दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली आईफोन महंगा दिया जाता है, लेकिन इसका प्राइस पहले से काफ़ी कम किया गया है। और जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उसकी वजह से आईफोन खरीदना काफ़ी आसान हो गया है। पहले आईफोन खरीदने के लिए ना लोगों को घंटों एप्पल के स्टोर पे वेट करना होता था, लेकिन अब एक ही दिन में आपके घर पे आईफोन डिलीवर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, एप्पल ने बहुत अच्छे से इंडियन मार्केट को कैप्चर किया, इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और अफोर्डेबल प्राइस में आईफोन्स प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से आजकल हर दूसरा यूजर आईफोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, वो है पोको। सो पोको की सेल भी इस बार काफ़ी इंक्रीज हुई है और पोको ने सरप्राइजिंगली अपने स्मार्टफोन्स पे काफ़ी काम किया है। हालांकि एक सबसे प्लस फैक्टर है कि ओप्पो सबसे कम प्राइस वाले फ़ोन पे काम करता है, जो कि मेजॉरिटी इंडिया में जब सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स की बात आती है तो उस लिस्ट में पोको का नाम आता है। सो पोको के बाद जो नेक्स्ट लिस्ट में नाम है वो है मोटरोला का। सो इस सीरीज में मोटरोला ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ कैप्चर की है 149% तक। तो सबसे बड़ी बात है, मोटरोला को ओन करती है लेनोवो और मोटरोला की जो ब्रांड ओनरशिप है ना वो काफ़ी अच्छी रही है। लोगों को अभी भी ट्रस्ट है मोटरोला के फ़ोन्स में। सो कंपनी ने क्या किया कि जैसे आजकल फ़ोन्स में क्या होता है कि वो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा दे देते हैं, लेकिन फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। लेकिन मोटरोला के फ़ोन्स अभी भी काफ़ी ड्यूरेबल है, मजबूत फ़ोन है। कंपनी ने प्राइस फ़ोन्स का बढ़ाया है, लेकिन नए इंप्रूवमेंट्स दिए, नए कलर ऑप्शंस, बेटर कैमरा, इवन वाटर प्रोटेक्शन भी आपको मोटरोला के फोन्स में मिल जाती है। सो मोटरोला ने जो इंडियन मार्केट कैप्चर होल्ड करके रखा है, साथ ही में कम प्राइस में बेटर क्वालिटी वाले फोन्स ऑफर किए हैं, इसकी वजह से ही मोटरोला भी मार्केट में टिका हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांड आता है 9th नंबर पे, वो है आईकू। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आईकू ने इंडिया में 101% की ग्रोथ को अचीव किया है, जो कि आईडीसी की रिपोर्ट में दिखाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है वीवो का। जैसे मैंने बताया कि वीवो टॉप ब्रांड है और आईकू वीवो का ही सब ब्रांड है, और आईकू ना हमेशा से फोकस करता है गेमिंग फोन्स पर। आप ये देखिए कि इंडिया में इस टाइम ऑनलाइन गेमिंग की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है, और आईकू ने जो फोन्स पहले गेमिंग स्मार्टफोन्स आते थे जो 50-60 हज़ार रुपए में मिलते थे, आईकू ने ईजिली इंडिया में वही सेम फीचर्स ऑफर किए 20 से 30 हज़ार रुपए में। इवन उससे भी कम प्राइस में आईकू का फोन आप खरीद सकते हैं। और आईकू ने एक फ्लैगशिप लेवल फोन्स भी तैयार किए जिसमें आपको सिमिलर वीवो वाले फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से भी आईकू एक काफ़ी अच्छा एक पॉपुलर ब्रांड बनता जा रहा है इंडिया में। अब नेक्स्ट बात करते हैं वन प्लस की। तो वन प्लस ने इस लिस्ट में सबसे कम ग्रोथ अचीव की है, और इसमें ना मैं आपको बहुत सारी वजहें बताती हूँ जिसकी वजह से वन प्लस का मार्केट कैप्चर जो है वो इतनी तेजी से डिक्लाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि वन प्लस एक टाइम पे कितना पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था मिड रेंज सेगमेंट में और अपर रेंज सेगमेंट में, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट ईयर तक भी देखा था 2023 में ये 6th रैंक पर था और 2024 में 10th रैंक पर आया। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वन प्लस की ऑफलाइन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो वन प्लस अपने जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको मार्जिन ऑफर नहीं करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे वन प्लस के स्टोर्स को कंट्रीज में बैन भी कर दिया गया, जिसके बाद से वन प्लस की जो सेल है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई। अब इसके बाद जो सेकेंड इशू आता है वो आता है इसमें RGB लाइन को लेकर। बहुत सारी यूजर्स ने कंप्लेन की कि वन प्लस के फोन्स में ग्रीन लाइन इशू आया, जिसकी वजह से यूजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई और इनिशियली कंपनी ने फ्री रिप्लेसमेंट भी ऑफर नहीं किया, जिसके लिए यूजर्स को डिस्प्ले सही कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। हालांकि कंपनी ने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, उसके बाद कंपनी ने पूरे नए फ़ोन का रिप्लेसमेंट भी और डिस्प्ले रिप्लेसमेंट्स भी दिए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मतलब मेजरली कंपनीज को 8 से 10 दिन लग जाते थे एक फ़ोन को रिप्लेस करने में। इसके बाद सबसे बड़ा इशू आया मदरबोर्ड को लेकर। सो कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि वन प्लस की यूजर्स कंप्लेन करे कि उसके मदरबोर्ड जो है वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। और इसके बाद वन प्लस के यूजर्स में काफ़ी गुस्सा भी देखा गया और बहुत सारे यूजर डिसपॉइंट हुए कि हम 30 से 40 हज़ार इवन ज़्यादा पैसे भी स्पेंड करें एक फ़ोन में, और उसके बाद ऐसे इश्यूज आ रहे हैं किसी सिंगल ब्रांड में। तो उसकी वजह से जो यूज़र बेस है ना वो डिसपॉइंट हो गया और लोगों ने वन प्लस के फ़ोन्स खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया। और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर भी है, जैसे अभी वन प्लस के फ्लैगशिप फ़ोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं देखे जाते हैं,
जिसकी वजह से भी यूजर्स ही कंप्लेन करते हैं कि फोन्स में ना ज्यादा कुछ नया नहीं है, और यहीं पे बाजी मार लेता है वीवो। सो वीवो अपने हर फ्लैगशिप फोन्स के साथ इतने दमदार फीचर्स ऑफर करता है कि यूजर्स मजबूर हो जाते हैं उस फोन को खरीदने के लिए। सो मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 10 नंबर तक बता दिया कि कौन कौन से ब्रांड्स पॉपुलर है और कैसे वीवो ने वन प्लस जैसे ब्रांड को टक्कर दिया। सो अगर आप भी एक वीवो यूजर है, वन प्लस यूजर है, इस लिस्ट में किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन यूज करते हैं, सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अपने आसपास के सभी स्मार्टफोन यूजर्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।